हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर में बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ अपनी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर को साउंड मिक्सर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा वर्चुअल डीजे प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम ये इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे और फिर इसको यूज़ करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने गूगल में जाके इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है न्यू वर्जन वर्चुअल डीजे 2020। तो इससे जाके हम लोगों ने वर्चुअल डीजे की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड कर लेना है। तो ये इनकी डिटेल्स हैं। तो हमने डाउनलोड पैनल में जाके, आप अगर विंडोज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मैक में या ओएस में यूज़ करना है तो उनके लिए डाउनलोड करें। तो मैंने चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। तो हम जाके देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है। तो वर्चुअल डीजे को हमने जाके ओपन करना है। वर्चुअल डीजे हमारे पास ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पैनल दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें अपने वर्चुअल डीजे ब्राउज़र को कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इसे फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, या दीगर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये कनेक्ट करें तो इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो भी इसका कोई इशू नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर लेते किसी एक चीज़ से, तब तक आप जैसे ही जब भी वर्चुअल डीजे ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। तो आप इसे सिंपली इग्नोर कर दें, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये इसका प्रीव्यू है, ये इसका प्रीफेस है सारे का सारा। और अगर इस तरह का प्रीफेस आपके सामने नहीं आ रहा तो आप ऐसा करेंगे, सेटिंग्स में जाकर इसका इंटरफेस जो है वो ओल्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको इस तरह का प्रीफेस, इस तरह का प्रीव्यू मिल जाए। इसके बाद आपने सबसे जो पहला काम करना है वो है आपका ऑडियो सेटअप चेकअप। ऑडियो सेटअप जो है आपने खोल के देखना है कि आपके इनपुट्स और आउटपुट्स ठीक तरीके से सेट हैं कि नहीं है। इनपुट में आप देख रहे हैं कि माइक्रोफोन है। मैं माइक्रोफोन से क्योंकि इस वक्त इनपुट दे रहा हूँ, तो माइक्रोफोन इनपुट है, तो उसी को मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ और डिवाइसेस भी साथ लगाई हुई हैं जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं इस कंप्यूटर के ओरिजिनल जो इसके सॉकेट्स हैं ऑडियो इनपुट के, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए वो सिलेक्ट कर रखे हैं। और आउटपुट के लिए मैं मास्टर यूज़ कर रहा हूँ। मास्टर के अलावा अगर मैं हेडफोन यूज़ करूँ तो हेडफोन्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह ही अगर मैं दोनों को यूज़ करूँगा तो बोथ सिलेक्ट करूँगा, और एंड सो ऑन, ऐसे ही। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे रिकॉर्डिंग पैनल में। तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि फ़ाइल नेम अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करेंगे, जो भी हो। फ़ाइल फॉर्मेट जो है MP3 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा भी आपको और फाइल फॉर्मेट्स मिलते हैं, अगर इनमें करना चाहें तो आप इनमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ज़्यादातर MP3 ही चलता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। फिर अपना ऑडियो सेटअप कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट रिकॉर्ड से आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 2 डेक्स हैं। तो हमने करना ये है कि एक डेक को हमने इनपुट के तौर पर माइक को दे देना है, माइक के हवाले कर देना है। तो माइक के हवाले हम कैसे करेंगे, हम लाइन इन का बटन बना हुआ है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे लाइन इन के बटन को चेक करेंगे तो आप इंडिकेटर में देख सकते हैं कि इस वक्त लाइन इन काम कर रहा है, मेरी आवाज़ भी जा रही है। पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके बाद हमने करना ये है कि दूसरे डेक में, जो कि हमारा ये वाला डेक है, इस डेक में हमने अपना कोई सा भी बैकग्राउंड जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो लोड कर लेना है। ठीक है। एक डेक को इसके साथ मुंसलिक करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसके जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपने इस डेक पे, अपने माइक पे लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं इको को खोल देता हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे मैं माइक ऑन करता हूँ तो मेरी आवाज़ के साथ एको भी आ रही है। तो मज़ीद अपनी आवाज़ को बफर करने के लिए मैं डिले यूज़ कर सकता हूँ, रिवर्ब यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह जैसे जैसे आप भी यूज़ करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो आपकी आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। हम ये यूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम लोड करते हैं दूसरे डेक में अपना कोई फेवरेट सा बीजीएम। मैंने एक बीजीएम सेलेक्ट कर रखा है, तो इस बीजीएम के ज़रिए हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। बीजीएम रिकॉर्ड हो चुका है। हमने इस वाले डेक के लिए हमारे पास वॉल्यूम का ये बटन है और दूसरे डेक के लिए हमारे पास वॉल्यूम का ये बटन है। तो हम बेसिकली जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लो रखते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को लो रखते हुए इसी तरह ही हमने प्ले कर देना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हो चुका है और लाइन इन भी कनेक्ट कर दी गई है। माइक भी ठीक से काम कर रहा है, दोनों डेस्क अपनी जगह ठीक से काम कर रहे हैं। एको भी हम खोल देते हैं ताकि हमें मज़ीद कोई दिक्कत ना हो। हम फिर चलते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सेटअप में। यहाँ पे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर हमें शो करेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। फाइल नेम ऑडियो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल कि इस नाम से ये फाइल रिकॉर्ड की जा रही है। MP3 फॉर्मेट में टाइम के साथ दिया जा रहा है और कितने साइज की बन रही है ये हमें साथ कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ हो चुकी है, इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हमें वापस चलना है और वापस जाके हमने ये रिकॉर्डिंग चेक करनी है कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो हमें कहाँ पे मिली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिकॉर्डिंग हमें डेस्कटॉप पे मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग का नाम था ऑडियो 2। तो ये ऑडियो 2 के नाम से ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग इंडिकेटर हमें शो करेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। आ चुकी फाइल नेम ऑडियो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑडियो 2 फाइल कि इस नाम से ये फाइल रिकॉर्ड की जा रही है MP3 फॉर्मेट में टाइम के साथ। तो फाइल हमारे पास आ चुकी है। और दूसरी बात थी कि हम अपने सिस्टम को यानी कि इसी सेटअप को हम मिक्सर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो मिक्सर के तौर पर लाइव मिक्सर। यहाँ से हम बोलेंगे और फ़ौरन से पहले हमें वही आवाज़ हमारे आउटपुट में सुनाई देगी। इस चीज़ को कहते हैं हम लाइव ऑडियो मिक्सर। तो अगर आप लाइन इन को इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाइन इन भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन लाइन इन यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। हम लाइसेंस के बगैर लाइन इन को सिर्फ 15 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद स्टॉप कर जाता है और हमसे लाइसेंस की मांगना शुरू कर देता है। फिर हमें सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना पड़ता है और फिर से लाइन इन इनेबल करके हमें फिर भी 15 मिनट तक ही रिसाई देता है। लेकिन अगर हम इसे नॉन स्टॉप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम इस हिस्से में कोई माइक का बटन ढूंढते हैं। इसको कस्टम करके यहाँ पे हम माइक ढूंढेंगे। माइक ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑडियो इनपुट में और यहाँ पे हमें माइक दिखाई दे रहा है। माइक सेलेक्ट हो गया तो बस हम वापस जाएंगे तो हमारे पास माइक का बटन आ चुका है। तो माइक का बटन हमारे पास मौजूद है। इस वक्त हमने मास्टर को यहाँ से सेलेक्ट करना है और आप हमने देखना है कि मास्टर इफेक्ट्स यहाँ पे हमें लिखा मिलेगा। उसी के साथ ही हमें यहाँ पे एक मास्टर इफेक्ट्स के एक पैनल में देखिए हमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो हम उसी तरह बिल्कुल वो सारे के सारे इफेक्ट्स अपने माइक को दे सकते हैं। देखिए हम एको ऑन कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ से एको काम कर रही है। आप डिले भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसी तरह फ्लैंजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लो पास हाई पास फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और रिवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको एक किसी और वीडियो में बताऊँगा। आप अगर इस एको को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी आप इसको सेटिंग से जाके यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ वगैरह कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं।
इस तरह आपका जो सॉफ्टवेयर है ये नॉन स्टॉप चलेगा, चाहे आप जितनी देर इसको चलाएं। इसका भी डिसएडवांटेज है, वो ये कि ये क्योंकि आउटपुट इफेक्ट हैं, तो हम अपने दोनों टैग्स में से किसी भी टैग में कोई भी चीज़ प्ले करेंगे तो उसमें भी हमें ये इफेक्ट्स सुनाई देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि आपकी डिफ़िकल्टी को देखते हुए मैं कोई और गाइडलाइन आपको दे सकूँ।